हेलो ऑल, स्वागत सबका DFCCL एग्जाम प्रिपरेशन में। तो जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसके लिए हमारा क्रैश कोर्स जो शुरू है, आज डे 4 है और आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो मैंने आपको बोला था कि मॉडिफिकेशन करेंगे, तो इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, लास्ट 12 मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो मैं इसमें लेने वाला हूँ। ठीक है, और उसका हम डिस्कशन करेंगे, प्लस जीके का जो भी पोर्शन है आपका उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और बाकी जो अपना बेसिक था कि एक दिन जीके एक दिन साइंस, तो वो वैसे ही रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू अपॉइंट एंड डिस्चार्ज। ठीक है, मतलब क्या, आयुक्ति और नियुक्ति फ्रॉम ऑफिस टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको हम बोलते हैं मुख्य निर्वाचक आयुक्त, ठीक है, तो जो अधिकार है वो किसके लिए दिया है, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कौन जो है आयुक्त और नियुक्त कर सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका जो संसद है। ठीक है, इसके बाद अधिकार है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको नियुक्ति देने का या मतलब उसको निकाल लेने का। ठीक है, डिस्चार्ज करने का या अपॉइंट करने का। लेकिन सिर्फ संसद पे नहीं होता वो। ओके, सिर्फ संसद पे नहीं होता, एक्चुअली 2/3 जो है 2/3 परमिशन चाहिए और लोगों के वोट चाहिए। ठीक है, और वी कैन से मेजॉरिटी चाहिए। ओके, बहुमत चाहिए किससे, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से क्या चाहिए, 2/3 जो लोग हैं मेजॉरिटी चाहिए। तो इतना अगर होगा तो भी संसद डिसीजन ले पाएगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं। अभी पार्लियामेंट आता है तो इसके साथ साथ आपको आर्टिकल पता होना चाहिए पार्लियामेंट का। बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार कि आर्टिकल क्या है पार्लियामेंट का। तो आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल क्या है आपका 79, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर क्या आता है, उसके 2 हाउसेस आते हैं। एक कौन सा हाउस है, लोअर हाउस, एंड एक क्या है, अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो ये आपको याद रखना है। लोअर हाउस को ही क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा मतलब लोअर हाउस, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं। अपर हाउस को भी हम बोलते हैं राज्यसभा। अभी लोकसभा का है आर्टिकल 81 एंड राज्यसभा का है आर्टिकल 80। ठीक है, तो इतना ही डिस्कशन है, काफ़ी है इसके लिए। तो ये सब याद रखो, बेसिक आर्टिकल्स और वो सब। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन है, ठीक है, इन इंडिया डिस्क्राइब इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस पार्ट में मेंशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन। ठीक है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो पार्ट 18, पार्ट 17, पार्ट 15 या पार्ट 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट 18। ठीक है, तो भाग 18 में जो है मेंशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। तो 3 टाइप की इमरजेंसी है आपके। ओके, 3 टाइप की इमरजेंसी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताना चाहिए आर्टिकल हर एक का। तो एक तो है आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, एक तो ये हो गया। बाद में स्टेट इमरजेंसी हो गया, एंड थर्ड जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आपने को क्वेश्चन में पूछा था। ओके, ये क्वेश्चन में आपको पूछा था। जो नेशनल इमरजेंसी है इसका जो आर्टिकल है 352 है। ठीक है, भाग 18 में आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी का है। स्टेट का है 356। जो फाइनेंशियल है ये है आपका कितना, 360। ठीक है, 360। तो जब भी स्टेट में कुछ प्रॉब्लम होता है, ओके, और गवर्नर स्टेट का जो है वो प्रेसिडेंट को बोलता है, ये सब प्रेसिडेंट लगाता है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है इमरजेंसी का, प्रेसिडेंट। तो जब भी स्टेट में कुछ गड़बड़ है, हो रही है किसी भी रिलेटेड, और अगर सपोज गवर्नर ने बताया प्रेसिडेंट को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, स्टेट मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो फिर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति राग, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राजवट, तो ये लगा देते हैं इधर। तो ये स्टेट का हो गया। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में है। ठीक है, पूरा देश जो है मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तब ये राष्ट्रपति लागवट लगता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। एंड जो नेशनल इमरजेंसी है आपका, ओके, नेशनल इमरजेंसी है वो कब लगता है, जब भी वॉर का सिचुएशन है, ओके, किसी से लड़ाई हो रही है हमारी, या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो इंटरनल रिलेटेड टू स्टेट, मतलब ये पूरा इंडिया का देखते हैं इधर। ठीक है, पूरा इंडिया का। तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो राष्ट्रपति ये लगाते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। ठीक है, तो तीनों इमरजेंसी जो है वो कौन लगाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट पॉइंट। तो नेशनल इमरजेंसी अभी कब लगी है, एक तो 1962 में अपना जो वॉर हुआ था चाइना के साथ, ओके, चाइना वॉर के दरमियान लगी थी। देन 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, तो अभी भी लगी थी। एंड इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाई थी। ठीक है, तो ये 3 बारी अब तक नेशनल जो इमरजेंसी है वो लगी है। ओके, तो ये भी आप याद रखो, 1962 चाइना वॉर, 71 पाकिस्तान वॉर, एंड 75 इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाई थी। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन। ओके, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो जाते हैं अभी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन कम हो गया आज का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड
was added into preamble of the constitution by 42nd amendment act 1976, ठीक है। तो जो 1976 का जो संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था, कौन सा, 47 संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो इसके तहत कौन सा जो वर्ड है, शब्द है, वो ऐड किया है संविधान में, सोशलिस्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है इक्वालिटी। तो ये इक्वालिटी जो वर्ड है वो ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट के तहत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत याद रखो इक्वालिटी, समानता, ठीक है। 5th क्वेश्चन, ओके, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनके क्वालिफिकेशन क्या क्या रहते हैं। तो अभी इससे देखिए आपको खूब बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रेसिडेंट का जो मिनिमम एज है कितना है, ठीक है। तो मिनिमम एज प्रेसिडेंट का 35 ईयर्स चाहिए, ओके। मिनिमम आयु जो है कितनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, तो ये करेक्ट है। ही शुड क्वालिफाई द कंडीशंस टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और ओके, तो मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए वो मतलब क्वालिफाई होना चाहिए, जो कंडीशंस है वो सब मतलब सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। एंड द थर्ड है ऑब्वियसली कि इंडियन सिटीजन चाहिए, उस वही राष्ट्रपति बन सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये तीसरा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, मतलब डी ऑप्शन आपका, ऑल ऑफ दिस, वही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इससे भी अभी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इंडिविजुअल, तो तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखो, ठीक है। ये तो ईजी आप याद रख पाओगे, ये भी थोड़ा ईजी है। एंड ये मिनिमम एज जो है ये बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। 35 ईयर मिनिमम एज है प्रेसिडेंट के लिए। तो अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपके मिनिमम एज कितना चाहिए, 35 ईयर्स, ठीक है। ओके, अभी ये तो हो गया जीके का पार्ट। अभी जो करंट अफेयर से लास्ट 12 मंथ के क्या क्या इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरपोर्ट विल द विंग्स इंडिया 2020, ठीक है। जो विंग्स इंडिया 2020 जो है ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस है ऑन सिविल एविएशन सेक्टर। किस सेक्टर का, सिविल एविएशन सेक्टर, ठीक है। तो किधर हुआ था ये, किस इंडियन एयरपोर्ट में हुआ था। तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, बेगमपट एयरपोर्ट, बड़ोदरा एंड चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करेक्ट आंसर इसका वो है बेगमपट एयरपोर्ट, ठीक है। किधर हुआ था ये, बेगमपट एयरपोर्ट पे। अभी इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ओके, सिविल एविएशन सेक्टर। ओके, अभी एक एक चीज़ देखो। फर्स्ट थिंग आपको बताना चाहिए कि सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है, ओके, उसके जो मिनिस्टर है वो कौन है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट आ गया है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। तो ये याद रखो, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, ये जो एयरपोर्ट है बेगमपट किधर है, ये हैदराबाद में है, ये किधर है, हैदराबाद, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ गया। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ये आपका उत्तर प्रदेश में है। बड़ोदरा एयरपोर्ट आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। और चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका तमिलनाडु में है। किधर है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल, हैदराबाद एंड यूपी। तो हर एक एयरपोर्ट का याद रखो किधर किधर सिचुएटेड होता है वो, ठीक है। ये फर्स्ट आपका आ गया। अभी हम बात कर रहे हैं सिविल एविएशन का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एयरफोर्स डे है, ठीक है, एयरफोर्स डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम करते हैं 8 अक्टूबर को, ओके। 8 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एयरफोर्स डे। ये फर्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहिए, राइट। अभी ये तो हो गया एयरफोर्स डे। बाद में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे और नेशनल सिविल एविएशन डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल एंड नेशनल एक ही दिन है दोनों का। सिविल एविएशन, ऊपर स्पेलिंग लिखा है आपके लिए, ओके, डे, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, देखो अभी 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे होगा, ठीक है। और 7 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल सिविल एविएशन डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ठीक है। कंपलसरी याद रखो, दोनों में से एक भी पूछ सकता है आपको। तो फर्स्ट याद रखो ये 8 अक्टूबर और देन 7 दिसंबर, ठीक है। एक सीक्वेंस में होगा आपका, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे। तो ऐसे ही प्रॉपर आप सीक्वेंस में याद रखो, ठीक है। एंड बाकी इसमें थोड़ा और डीप में जाना है आपको, तो एविएशन जो है उसके फादर कौन है, तो फादर ऑफ एविएशन, भरोसा नहीं पूछ सकते, सभी अपना जीके का है, ओके, सभी अपना जीके का ही है। तो याद रखना है आपको कि इनको सर बोलते थे, तो सर जॉर्ज कैले, सर जॉर्ज कैले, ये कौन है, एविएशन के फादर, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आया था कि कौन सा इंडिया का स्टेट है, ओके, अच्छे सुनो, क्वेश्चन बहुत ही मस्त है ये, कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जब जिधर अभी तक एयरपोर्ट ही नहीं है, देयर इज़ नो एयरपोर्ट इन इंडियन स्टेट, ओके। तो कौन सा स्टेट है ये, तो सिक्किम। अभी तक सिक्किम में एयरपोर्ट नहीं है, इंडिया का एकमात्र स्टेट है ये, ओके, जिधर एयरपोर्ट नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगा लो इधर, ओके, पूछ सकता है ये। और सबसे क्लीन जो एयरपोर्ट है, सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, ये चेंज होता रहता है, ओके, सर्वे के हिसाब से। तो अगर मैं लेटेस्ट बोलूँ तो मदुराई का जो एयरपोर्ट है, ओके, मदुराई एयरपोर्ट जो है वो सबसे क्लीन है, ओके, स्वच्छ, क्लीन, कौन सा, मदुराई का,
तो ये आप याद रखो। ओके, तो इतना इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए सभी चीज़ें अच्छे से लिख लो, कुछ भी इसमें से पूछ सकता है वो। ठीक है, जाते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके, 2021 में बहुत बार देखा ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय FSSAI एज कंट्रीज फर्स्ट ई ट्राई स्टेशन। मुंबई सेंट्रल, इलाहाबाद, जबलपुर, जयपुर ही है एक्चुअली। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर है मुंबई सेंट्रल का। मुंबई सेंट्रल का जो स्टेशन है FSSAI ने क्या किया है, ई ट्राई स्टेशन के नाम से घोषित कर दिया है। ओके, FSSAI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए FSSAI का फुल फॉर्म आपसे। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करना है कंपलसरी। जाते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मूवीज वॉज नॉमिनेटेड फॉर 92nd ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो 92nd ऑस्कर जो है अभी देखते हैं इसके बारे में। तो गली बॉय, सर्जिकल स्ट्राइक, वॉर और मिशन मंगल। ठीक है, तो 92nd ऑस्कर जो है, ओके, फर्स्ट थिंग ऑस्कर अवार्ड जो है, ऑस्कर अवार्ड जो इसको और एक नाम है एकेडमी अवार्ड। तो क्वेश्चन में आपको एकेडमी अवार्ड भी पूछ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम क्या है, एकेडमी अवार्ड है। गली बॉय, सर्जिकल स्ट्राइक, वॉर, मिशन मंगल, तो करेक्ट आंसर आपका है गली बॉय। ठीक है, तो गली बॉय नॉमिनेट हुआ था ऑस्कर में, 92nd ऑस्कर में। ओके, और बेस्ट पिक्चर अगर हम देखें तो बेस्ट पिक्चर का जो मिला था अवार्ड, बेस्ट पिक्चर जस्ट लिख लो क्योंकि ये कभी भी पूछ सकता है इसलिए। तो पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट जो है बेस्ट पिक्चर था, एंड बेस्ट डायरेक्टर को भी, बेस्ट डायरेक्टर जो जिसने पैरासाइट डायरेक्ट की उसको ही मिला है, और उसका नाम जो है बॉन्ग जॉन है। ओके, बॉन्ग जॉन, ये बी है। बॉन्ग जॉन डायरेक्टर है किसका, पैरासाइट का, और बेस्ट पिक्चर भी पैरासाइट है। ठीक है, और 93rd ऑस्कर में इंडिया से जलीकट्टू ये जो मूवी है ये नॉमिनेट हुई है। ओके, जलीकट्टू, और ये मलयालम मूवी है, ये है मलयालम मूवी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, 92nd में गली बॉय, 93rd में जलीकट्टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज नेशनल हाईवे 66 प्रीवियसली नोन एज। ठीक है, NH8, NH5, NH2, NH17। तो प्रीवियसली मतलब पहले NH66 का नाम क्या था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है NH17। ठीक है, तो NH17 से इसका नाम जो है चेंज हुआ, अभी हुआ NH66। ओके, तो अभी एक इधर क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे किधर है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे का नाम बताओ NH में। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, ये आपको जीके में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं वो, तो ये मुझे आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NH44। NH44 ये क्या है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। तो इसका जो पूरा नाम है वो था NH7। इसका जो पूरा नाम है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट नॉलेज के लिए याद रखो, NH7 था। ओके, किधर से किधर तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, तो पूरा नॉर्थ से हम जा रहे हैं साउथ, इतना बड़ा नेशनल हाईवे ये, नॉर्थ टू साउथ। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद रखो, कुछ टेंशन में नहीं होगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये क्वेश्चन तो मतलब मुझे ही बोर हो गया ओके सिखाते सिखाते कि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 में भी और 2021 में भी बहुत बार देखने को मिला कि KVIC जो है, जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है किधर बना है। ओके, फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है किधर बना है, गुजरात, हरियाणा, गोवा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर तो बिल्कुल मत भूलो। ठीक है, बिल्कुल भूलने की ज़रूरत नहीं है, गुजरात है। अभी सिल्क प्रोसेसिंग से थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है, ओके, सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसका जो प्रोसेस होता है इसके बोलते हैं हम सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको, सेरीकल्चर। ठीक है, टोटल 5 प्रकार के सिल्क है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो मलबरी सिल्क मिलता है अपना। ओके, लगभग 90% में बोलूँ तो मलबरी सिल्क मिलता है। अभी और आपको 5 प्रकार के देखना है, तो एक तो मलबरी सिल्क हो गया, दूसरा हो गया एरी सिल्क, तीसरा हो गया मुगा सिल्क, चौथा हो गया ट्रॉपिकल तसर, एंड पाँचवा हो गया टेम्परेट टसल। ठीक है, पाँचवा हो गया टेम्परेट टसर। तो जो हिंदी वाले हैं उनको भी ऐसे ही याद रखना है, एरिया मुगा। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन नहीं है। तो ये तो हो गया सिल्क की बातें। अभी हम जाते हैं KVIC की तरफ। तो KVIC 1956 को गठन हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, महाराष्ट्र मुंबई। एंड जो चेयरपर्सन फिलहाल है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल जो करंट चेयरपर्सन है और चेयरमैन है, आप कोई भी चाहिए तो बोल सकते हो, चेयरपर्सन चेयरमैन। ठीक है, तो वो है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना, तो ये करंट चेयरपर्सन है उधर। ओके,
और किधर किस में आते हैं ये, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो एमएसएमई में आती है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम में आती है। और आपको पता है कि जो यूनियन मिनिस्टर है एमएसएमई के वो कौन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, ठीक है। तो नितिन गडकरी जो है वो यूनियन मिनिस्टर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखो, इसमें से ही आपको कुछ भी पूछ सकता है वो। ओके, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। तो हम मिलेंगे कल, ओके। प्रॉपरली जितने भी अभी तक, ये 4th क्लास है तो जितने भी अभी तक क्वेश्चन हो रहे हैं रोज़ उनको एटलीस्ट एक बार देखो, ओके। 1 टाइम एटलीस्ट सोने से पहले एक बार देखो, 30 मिनट्स रिवाइज कर सकते हो, ओके। और आई होप जो आपको करंट अफेयर से आप रीड कर रहे होंगे वेबसाइट से, अगर नहीं कर रहे तो उसको करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि कुछ भी आप रिस्क नहीं ले सकते, इसमें जो फॉर्म है लाखों फॉर्म भरेंगे और वैकेंसी सिर्फ 400 है, वो भी दोनों का मिला के, ओके। 200 है, तो 200 वैकेंसी एग्जीक्यूटिव, 200 वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव और लाख जन है, तो इन लाखों को आपको हराना है तो मेहनत तो उतना ही करना पड़ेगा, राइट। लाख में से आपको 200 में आना है तो डेफिनेटली उतना करेगा। एंड आप रेगुलरली क्रैश कोर्स अगर फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली मतलब आप बहुत आगे हो, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बस थोड़ा और एफर्ट लगाओ, जो मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जो आपको करनी है, ऑब्वियसली पेपर तो आपको ही देना है, राइट, सिलेक्शन तो आपको ही होने वाला है, तो वो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम रुकते हैं अभी और मिलते हैं शाम को 6 बजे जो अपना क्लास होगा। थोड़ा लेट हुआ तो 6:30 7 तक होगा वो, ठीक है। तो तब मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।